बिहार में जब गरीब तबकों के लोगों की, गरीबों की, मजदूरों की जब बातें हो रही हैं तो वर्तमान समय में मुकेश सहनी की बातें जरूर हो रही हैं। वही मुकेश सहनी जो पहले नाव की सवारी किए थे अब हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे हैं। लगातार उनका भ्रमण जारी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में इसको लेकर के बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं और बड़ा ही उनको जनाधार मिला है, इसीलिए उनके हाथ पाँव फूले नहीं समा रहे हैं। परंतु बीते दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उनका सभा को लेकर के वहाँ की सरकार ने अनुमति नहीं दी, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगा दिया कि जो वहाँ की बीजेपी सरकार है राम भक्त नहीं है, रावण भक्त है। राम के नाम पर जो वोट बटोरने वाली सरकार है वो वास्तव में वोट की बात करती है, राम की बात नहीं करती है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं से कि क्यों वो बीजेपी पार्टी को राम भक्त नहीं रावण भक्त कर रही है और क्या मामला था कि वहाँ पर किस डर के कारण योगी सरकार ने मुकेश सहनी को वहाँ पर जनसभा करने नहीं दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, मैं लल्लू चौधरी, वीआईपी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विगत 2 दिसंबर को जौनपुर में माननीय मुकेश सहनी जी का एक सभा होना था और वहां वर्तमान में जो योगी जी की सरकार है उन्होंने वहां अनुमति हमको सभा करने का नहीं दिया। तो मैं एक तरफ ये जानना चाहता हूं माननीय भारत सरकार से और वहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार से कि भारत के संविधान में ऐसा सभी लोगों को अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक ढंग से, जो संविधान को नियम कानून है उसके दायरे में रहकर कोई भी सभा कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। तो एक तरफ वो अपने आप को राम का भक्त कहते हैं और कहते हैं कि हम पूरे देश में राम राज लागू करना चाहते हैं। क्या यही राम राज है? राम राज अब लागू करने की बात करते हैं और एक राम के अनुयायी को, जो राम के परम मित्र थे निषाद राज, उनके वंशज को आप सभा करने से रोकते हैं। ये कहाँ का राम राज है? ये कतई राम राज में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये लोग वास्तव में राम के भक्त हुए हैं, राम के अनुयायी हैं, राम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं मोदी और योगी, तो जो उनके परम मित्र थे निषाद राज, उनके अनुयायी माननीय मुकेश सहनी, उनके वंशज मुकेश सहनी के सभा को करने की अनुमति देते। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मैं जो रामायण में स्पष्ट रूप से जिक्र है इस बात का कि जब राजा रामचंद्र जी लंका को जीतकर 14 साल के वनवास काटकर जब अयोध्या आए तो उनका राजा अभिषेक होना था। तो भरत जी ने जाकर उनसे पूछा कि भैया आपके राजा अभिषेक में मुख्य अतिथि कौन होगा? तो राम जी बहुत देर तक सोचने के बाद बोले कि बाबू भरत, ऐसा है कि 14 साल तो हम में बहुत सारे हमारे मित्र बने और बहुत सारे लोग बने, लेकिन बहुत सारे लोग स्वार्थवश बने। एक ही मेरा मित्र बना, वो था निषाद राज। वो बिना स्वार्थ का हमारे साथ उसने लगा, हमको बगैर पैसा लिए हमको नदी पार कराया। एक कर्ज उसका रह गया है, वही मेरा परम मित्र है और वही हमारे राजाभिषेक में चीफ मुख्य अतिथि होगा। राम राज जी कहते हैं कि मेरा कोई मित्र था तो वो निषाद राज था, और मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं। तो जो राम के भक्त होंगे, वो जो राम के जो मित्र होंगे उनके भी भक्त होंगे, और राम का जो भक्त जो होगा वो जो होगा वो राम के हिसाब से चलेगा, ना कि क्या कहा जाता है कि राम जो राज की स्थापना की बात हो रही है इस देश में उसके विपरीत चलेगा। एक तरफ निषाद के वंशज माननीय मुकेश सहनी की सभा को जौनपुर में रोका जाता है, जहाँ पर योगी जी की सरकार है। तो एक चीज़ बताइए आप हमको, ये कैसे राम भक्त हैं, कैसे राम के अनुयायी हैं कि उनके मित्र के वंशज को सभा करने से रोकते हैं? ये बहुत बड़ी खबर है और जितने उदाहरण देकर के आपने समझाया है अब तो बात सच्चाई पे आ गई है। पहले तो लोग कहते थे, आरोप लगता था योगी मोदी पे कि राम के नाम पर आप वोट लगे हैं, लेकिन आपने तो दूध का दूध और पानी के पानी कर दिया। जी हाँ, एकदम वो राम के भक्त नहीं है। ऐसा तो नहीं कि राम के नाम पर भी वोट की बैकिंग हो रही है? जी एकदम वो लोग जो हैं, अभी आप देखिएगा कि अभी जनवरी महीना में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला अयोध्या में, और उसी अयोध्या में
जहाँ राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, कभी राम जी का राज्याभिषेक हुआ था और उसके मुख्य अतिथि निषाद राज थे, और उनके निषाद राज के वंशज मुकेश सहनी को जौनपुर में, जो कि जौनपुर से ही रास्ता जाती है अयोध्या, और वहाँ पर अभी सभा की अनुमति नहीं देते। ये बड़ी खबर है कि रामलला विराजमान रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है, और राम के जो मित्र थे, केवट थे, चौधरी समाज से थे, और उन्हीं को जो मान रहे हैं आप लोग मुकेश सहनी को, उन्हीं को सभा में नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये तो बड़ी खबर है, तो आरोप लगा पूरा का पूरा योगी मोदी सरकार पर। अरे पूरा, ये तो आप लोग को जाके पूछना चाहिए कि निषाद राज जो है राजा रामचंद्र जी का मुख्य शाखा था, प्रमुख साथी था। अब उसी को अनुमति नहीं दे रहे हो। अब तो दूध का दूध पानी के पानी ही हुआ कि राम भक्त नहीं है, रावण भक्त है, और वोट के लिए सिर्फ सबको कार्यक्रम। एकदम रावण का क्या गलती था? रावण का ही ना गलती किया था रावण, कि सभी देवताओं को ले जाके अपने यहाँ बंदी बना लिया था, सभी ग्रह को बंदी बना लिया था, और सीता जी का भी अपहरण करके ले जाकर रख दिया, इसीलिए उसका विनाश हुआ था। इसीलिए उसका विनाश हुआ था। तो कहीं योगी मोदी भी तो सबको अपने बस में करना चाहते हैं। बस वो लोग यही कर रहे हैं। क्या चाहिए विनाश का कारण? आप हनुमान बनेंगे या नहीं बनेंगे? एकदम हनुमान बनेंगे, बन चुके हनुमान है, और लंका हम ही लोग जलाएंगे। दिल्ली के गद्दी में मुकेश सहनी को मानने वाले निषाद समाज, चौधरी समाज, जो जलों में गोता लगा करके समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं, अब हनुमान बन के मोदी का लंका डाहेंगे। हम वही हैं। बस आप प्राचीन काल में जाइएगा तो आदिवासी कौन थे, बानर कौन थे, कौन लड़े? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आप त्रेता में, सतयुग में, जिस युग में, द्वापर में खोजिएगा, सभी जगह निषादों का आपका वर्णन मिलेगा। सभी जगह हम थे, और हम लोगों ने हमेशा, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो उसमें भी निषाद। प्रथम लड़ाई जब भी आक्रमण हुआ है तो नदी मार्ग से हुआ है, पहला लड़ाई निषाद ही लड़ा था। अभी कसाब आक्रमण किया था मुंबई पर, तो वो नाविक कौन थे? निषाद ही थे ना, जो मछली मारने वाले को उसने हत्या करके तब मुंबई पर। तो पहले निषाद अपना जान जिसे देना जानता है, उसी तरह किसी के लंका में आग लगाना भी जानता है। और हम लोग जब समुद्र में और पानी के अंदर जो मछली को हम लोग देख के पहचान जाते हैं कि हाँ मछली है, तो हम लोग भी पहचान गए हैं कि मेरा मित्र कौन है और मेरा दोस्त कौन है। अगर निषाद आरक्षण नहीं दीजिएगा तो हम भी आपको 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है अप्रैल मई जून महीना में, हम आपके अपना पूंछ में बांधेंगे और डालेंगे मट्टी के तेल और किरासन के तेल, और ले जाके कुर्सिये के नीचे आग लगा देंगे, भव लहक जाएगा, आप भाग जाइएगा, और दूसरे को आपको ले जाकर वहाँ बैठा देंगे। आप हमको आरक्षण दीजिएगा, और उसके बाद हमारी, यानी कि गति और दुर्गति कहते हैं कि लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो योगी सरकार ने आपको वहाँ मंच न दे करके, सभा न दे करके, अपने ही कुल्हाड़ी में, पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। एकदम यही तो है, यही तो उन्होंने किया। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका कोई दोस्त हो तो उसका अगर पुत्र आपके पास अगर आता है तो आप उसको मदद न कीजिएगा। तो राम के दोस्त कौन थे? निषाद राज थे। ये तो राम जी खुद बोले ना कि मेरा एक ही दोस्त था, वो निषाद राज था। और निषाद को कहते हैं कि हम जो हैं क्या कहते, राम के भक्त हैं, राम के अनुयायी हैं, राम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो राम के जब रास्ते पर चलने वाले लोग हो तो निषाद राज का जो वंशज है मुकेश सहनी, उसके लोग जो निषाद लोग हैं, आप उसको तिरस्कार करो, उसको सभा करने का अनुमति नहीं। तो कैसे तुम राम भक्त हो भैया? कैसे तुम राम के अनुयायी हो? कैसा देश में राम राज्य? कितना आक्रोश है आपके समाज में, निषाद समाज में, मुकेश सहनी मानने वाले, और कितना भोगी झेलना पड़ेगा बीजेपी को 2024 की चुनाव? देखिए ये आप भी देख रहे हैं, आप भी प्रतिदिन घूमते हैं और बहुत लोगों से आपकी बातचीत होती होगी। आप देखते होंगे कि जब भी मुकेश सहनी किसी रास्ते से जाते होंगे तो देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे गरीब, जिनके तन पर खड़ा ठंड में, उनके शरीर पर एक गर्म वस्त्र नहीं है, लेकिन वो झंडा लेकर घंटों खड़ा रहता है कि मेरा नेता आएगा। कहीं ये बातें तो नहीं है जो कि खबरें लगातार सभाएं चल रही थी, लाखों की संख्या में जुट रहे थे, तो ये तो नहीं योगी जी डर गए हैं कि तो गरीब तबके पर जिसके राजनीति करते हैं वही मुकेश सहनी के साथ हो गया? तो अब तो यही तो बात है, पिछला ये सच्चाई यही ना है कि पिछला विधानसभा का चुनाव हम यूपी में लड़े थे 54 सीट पर, और 54 सीट पर हमने कांग्रेस से ज्यादा वोट लाया, और 4 सीटों पर हम अकेले लड़े थे, जबकि कांग्रेस गठबंधन में लड़ी थी। हम 4 सीट पर दूसरे नंबर पर रहे, 15 से 17 सीटों पर हम जो हैं तीसरे नंबर पर थे, और बहुत सारे किसी भी एथी पर हमको 5000 से ऊपर वोट आया था। तो इन्हीं जो वोटिंग जो हुआ, इस वोटिंग को परसेंटेज को देखकर मोदी और योगी दोनों डर गए हैं। क्या माना जाए कि उसमें ट्रेलर था, सिनेमा अभी बाकी है? अब पूरा पिक्चर फिल्म बाकी है 24 में। देखिएगा ये क्या होने जा रहा है। अगर हमको निषाद आरक्षण नहीं दिए तो दिल्ली में बैठ जाएंगे, वो जानते हैं, कबार दीजिएगा, एकदम कबार के फेंक देंगे। तो सब लोग तैयार हैं,
अरे आप गांव में जाइए और एक छोटा सा बच्चा से पूछिए कि तुम्हारा नेता कौन, उसको वोट देने का राइट नहीं, तो कहेगा मेरा नेता मुकेश सहनी। एक गांव में जाइए, एक कोई नितास निषाद की महिला अगर वो काम कर रही होगी, झाड़ू मार रही होगी, दरवाजे पर लीप रही होगी, तो जाके देखिएगा तो जानते हैं, उससे पूछिएगा कि आपका नेता कौन, तो मुकेश सहनी। आप देखे होंगे हमारे सभा में कहीं भी आप गए होंगे तो हमारे कहीं देखिएगा बड़े बड़े स्कॉर्पियो से लोग जाते हैं, बस से जाते हैं लोग, हमारे लोग टेम्पू से जाते हैं, पैदल जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश सहनी जिंदाबाद के नारा लगाते हुए 10 किलोमीटर हमारे महिलाएं बच्चे पैदल जाते हैं। अपने लोगों से क्या अपील है? आपके समाज के लोग जो आपको मानते हैं, आप मुकेश सहनी को मानते हैं, उनके लिए क्या अपील है? बस एक ही कहना है कि अगर मुकेश सहनी अगर दिन को दिन कहें तो दिन, रात को अगर दिन कहते हैं तो आप दिन कहिए, अगर रात को दिन कहते हैं दिन कहिए, दिन को रात कहते हैं रात के। मेरा कहने का साफ है कि मुकेश सहनी जिसको भी कहें, जहां भी जिस गठबंधन को कहें वोट देने के लिए, वहां अपना एक एक मत गिराइए और मुकेश सहनी का हाथों को मजबूत कीजिए और मुकेश सहनी को दिल्ली के तख्त पर बैठाइए। आपकी वीआईपी पार्टी में कौन कौन से समाज में है? क्या निषाद समाज में ही है और सभी वर्गों को आप लोगों ने रखा? देखिए हमारे, अब जान लीजिए रोहतास जिला के अभी जो जिला के अध्यक्ष हैं विवेक कुशवाहा, कोयरी जाति से आते हैं, कुशवाहा जाति से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। उसके अलावे आपको मनोज राम जो यहाँ वर्तमान अभी जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, पूनम देवी उनके भसुर हैं, वो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सुषमा पासवान जिनके पिताजी विधायक थे आपको विक्रमगंज से, वो हमारे एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी रहने वाली हैं रोहतास जिला के। पिछड़ा सभी समाज के लोग, सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत तेजी से हम लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे सोनार जाति के लोग हैं, सोनू जी हैं यहाँ के, सोनू सराफ जी है, फिर राजीव जी हैं, सभी समाज के लोग का सपोर्ट है। हाँ सब। अभी तो आप शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और ये दहाड़ते हुए इंसान लल्लू चौधरी है, जो कि पूर्व में कई पार्टियों का लीडरशिप कर चुके हैं और अभी मुकेश सहनी के सिपाही बनकर के दहाड़ रहे हैं। और उनको पता है कि इनका जो गठबंधन है बनने वाला उसी से है जो कि इनको आरक्षण देंगे और कितने धरातल पर पकड़ है। आइए एक और साथी बात करते हैं, मुकेश सहनी के विचारों से कितना अवगत है और कितना मानते हैं आप उनको? सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। हमारे समाज में जात ही नहीं पूरे जमात का सेना है और हम लोग जैसे भाजपा में एक आरएसएस होता है, एक भाजपा होता है, उसी तरह से हमारे पार्टी में भी 2 विंग है। एक है निषाद विकास संघ और एक है वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी में खासकर ज़्यादा अदर कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं और जोड़ने का काम भी हम लोग कराते हैं। और निषाद विकास संघ जो है हमारा जातीय जो है 22 उपजाति है, उन सबों का समूह में हम लोग निषाद विकास संघ का कार्य करते हैं। तो अब सभी के मुंह से आवाज़ आने लगा कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए भैया मरते दम तक। मुकेश सहनी के साथ, मुकेश सहनी बच्चा जानता है। आज मुकेश सहनी बिहार में कहीं भी कोई जिला में 38 जिला है, 38 जिला में कहीं भी अगर उतर जाते हैं तो एक बच्चा भी पहचान लेता है। ये तो वीडियो देखने वाले भी जानते हैं और खबरें लोग जानते हैं। एक बात और बता दीजिए कि मुकेश सहनी को 2024 और 25 में कितना इस विधानसभा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे अगर आपको आरक्षण नहीं मिलता है तो? आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत प्रभावित कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ जात के साथ साथ जमात है। खेल बिगाड़ देंगे? खेल बिगाड़ देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं राम लखन चौधरी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 39। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो ऐसा तो काम नहीं करेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे? ना ये कैसे खेलवा कैसे बिगाड़ देंगे? जब खेलवे बिगाड़ देंगे तो हमारा खेलवा कैसे बनेगा? खेलवा में रहेंगे हम लोग, दूसरे को बिगाड़ के अपने बनाएंगे। हाँ अपना बनाएंगे। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको कुछ हासिल करना होगा तो पहले अपने आप को खड़ा करना होगा और खड़ा करके अपनी बात को कहना पड़ेगा। तो जब तक हम खड़ा नहीं होंगे तब तक अपनी बात को नहीं कहेंगे। और जब खेले बिगाड़ देंगे, कुछ रहेगा ही नहीं, तो हमको कहाँ से कुछ मिलेगा? आप खड़े हैं, आपकी पार्टियां खड़ी है, वीआईपी पार्टी खड़ी है, तभी शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और सबको पता है और सब देख रहे हैं, तभी आपकी चुनाव की रैलियों को लोग रोक रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका और कितने? चौधरी नाम है, भगवान वैद्य का संरक्षण हूँ मैं। मुकेश सहनी से शुरू से लेकर अभी तक मेरा बिहार है या पूरा केंद्र सरकार में ऐसा एगो नेता है, क्रांतिकारी नेता है,
और मोदी या योगी को ललकार दिया है कि मैं दिखा दूंगा निषाद का बेटा हूँ, मैं सतवती माँ का भगवान वेद व्यास का बेटा हूँ, राम का भक्त हूँ और दिखा दूंगा। मेरा पूरा चैलेंज किया है उनके साथ, पूरा जनता है, मोदी या योगी के साथ नहीं है। अगर मेरा हम जनता के साथ हमारे मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, अगर आरक्षण देंगे तो कोई भी दे, केंद्र सरकार देगा तो उसके साथ रहेंगे और टोटल वोट दिवा देंगे। इसी के बात के मैडम भरत चौधरी हैं और ये सभी बीजेपी पार्टी का करता है और साफ साफ कहना है कि जो राम को मानने वाले बीजेपी कहती है कि हम राम को मानते हैं, रामलला का मूर्ति स्थापना कर रही है, वहीं राम के वंशज, राम को मानने वाले, राम को मित्र, केवट समाज को मानने वाले मुकेश सहनी को वहाँ पर जो नहीं करने दिया गया है सभा, उसको इनको सजा भोगनी पड़ेगी। अगर आरक्षण देते हैं तो ठीक है, अन्यथा 2024 और 25 में जो हम काम करेंगे वो धरातल पर होगी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बंद रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।